अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अदनीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस। और आज की जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड आई डोंट नो व्हाट द लद्दाख टेंट एंड आई थिंक इट्स फर्स्ट सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। देखते हैं इसको पहले कि क्या है। वैसे मेरा ख्याल से ये सोलर टेंट इन्होंने बनाया होगा, इन्वेंट किया होगा। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। आई होप इसमें ज्यादा हिंदी ना हो, बिकॉज थोड़ी बहुत तो आती है बट बहुत ज्यादा नहीं। दादी अम्मा ने तुक्के लगा लिए सारे। असल में इसके उसमें हिंदी लिखी हुई है ना नीचे सबटाइटल में। Drop it. जुले नमस्कार व सलाम दोस्तों। आप सब ने सुना होगा कि लद्दाख के इन सीमाओं से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटाई जा रही हैं, यानी कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोनों देशों के लिए और तमाम दुनिया के लिए, क्योंकि इन ठंडे पहाड़ों में दोनों तरफ के तकरीबन 50,000 सेनाएं तैनात थी और ये सब के लिए एक मुश्किलात का सबब था। दोनों तरफ के माओं ने बहुत से बेटे गंवाए यहाँ, और इतनी ठंडी बर्फीली पहाड़ों में जब सेनाओं को तैनात किया जाता है और उन्हें रहना पड़ता है कपड़े के तंबुओं में या फिर लोहे के कंटेनर्स में, तो बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि लाखों लीटर मिट्टी का तेल जलाना पड़ता है, जो कि खर्च बहुत ज़्यादा आता है देशों पर, क्योंकि ये तेल बाहर के देशों से आता है। फिर प्रदूषण का क्या कहें, जिसके वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ लद्दाख जैसे इलाकों में तो हमारे बर्फीले जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर सैनिकों को कितनी दिक्कत होती है, आग के हादसे होते हैं और बहुत सारे जल के मरते हैं, और बहुत सारे सैनिक तो ठंड से हताहत हो जाते हैं, दोनों तरफ, चीन के भी और भारत के भी। तो इन हालातों को देखते हुए हम जहां आज हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, यानी कि हयाल एक वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है जहां पर हम शोध करते हैं पहाड़ों में कैसे जीवन जिया जाए और यहाँ के जो स्रोत साधन हैं उनका इस्तेमाल करके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफ़ी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में, यानी कि तंबू जो कि सोलर हीटेड हों, वो कैसे बनाएं। इसके बारे में मैं ज़रा सा बताऊं तो ये कोई 15 साल पुराना मेरा एक आविष्कार है, जो कि शुरू में हमने चांगतांग के जो पश्मीना यानी कि कश्मीर जिसे कहते हैं के चरवाहे हैं भेड़ बकरियों के, उनके लिए, क्योंकि वो खाना बदोश होते हैं, उनके लिए एक टेंट बनाया था। तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हज़ारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। तो इस पैसिव सोलर हीटेड टेंट का जो ये आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 1 महीना लगा हमें। तो ये सोलर टेंट अंदर से कैसा है और काम कैसे करता है, उसे देखने जाने से पहले मैं आपको ज़रा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के 2 हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहाँ से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहाँ की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड हैं, बहुत जैसे रज़ाई होता है उस तरह का, स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के 2 खास हिस्से हैं। एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है,
एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह, और दिन में बहुत ये गर्म रहता है मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। अब ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं वो एक हीट बैंक है, इसमें वो गर्मी जमा होके रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। तो इधर फिर खिड़कियां हैं, यहाँ एक दरवाजा है, और फिर उसकी दूसरी तरफ हम शयन कक्ष में, स्लीपिंग चैम्बर में जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है इंसुलेटेड कक्ष। 3 हिस्से हुए, दक्षिण से धूप का आना, इस दीवार में वो जमा होके रहना, और फिर रात को ये गर्मी बाहर ना चली जाए उसके लिए एक इंसुलेटेड चैम्बर जहां से गर्मी बाहर ना जाए। तो आइए हम शयन कक्ष यानी कि जो स्लीपिंग चैम्बर है उसमें जाएं। तो ये है पैसिव सोलर टेंट का नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का हिस्सा, जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं। ये 4 तक परत हैं जो कि हम जिस जगह पे हैं, कितनी ठंडी है उस हिसाब से 1 परत लगा सकें, 2 परत लगा सकें, 3 या 4 लगाएं। सर्दियों में हो तो 4 लगाने पड़े, गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है, और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी, मगर बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफ़ी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। तो इस हिसाब से हमारा अनुमान है कि ये अंदर +10 से 15 के बीच रहे, बहुत गर्म भी न रहे क्योंकि सैनिकों को तैयार रहना है बाहर -30 में लड़ने के लिए। तो +10 से 15 तक अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस टेंट में दक्षिण की धूप और बीच के ये दीवार में हीट बैंक और फिर उत्तर के इंसुलेशन के अलावा ये जो आकार है जो कि गोलाकार है, जिसके वजह से इस तंबू का सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम से कम होता है। ये एक ज्योमेट्री का हिसाब है। इसके वजह से भी गर्मी बाहर को कम ज़ाया होती है, तो इस वजह से अंदर गर्मी बनी रहती है। तो अभी बाहर धूप जा चुकी थी और आपने देखा बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर अंदर बिल्कुल शांत है और तापमान मैं देख रहा हूँ 19.6 है। ये तो खैर अभी धूप डली है, मगर देखना रात को है कि रात को जब 9-10 बजे हो तो तब अच्छा तापमान हो। इस सोलर टेंट के डिज़ाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके, और ऊंचे पहाड़ों में खासकर जो रेजांगला और ब्लैक टॉप हिल उनको नज़र में रख के, या फिर सियाचन ग्लेशियर उनको नज़र में रख के बनाया गया है। और इसको जब हम खोलते हैं तो ये कोई 30 से 40 हिस्सों में बट जाता है, और हर हिस्से के वज़न 30 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसे उठा के ले जाया भी जा सके। और इसका एक ज़रा महंगा वर्जन होगा जो कि एल्यूमिनियम का होगा, उसमें तो लगभग 20 किलो से ज़्यादा कोई भी हिस्सा नहीं होगा।
इसका डिज़ाइन हमने सेना के साथ निकट समन्वय रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए किया है और सेना ने हमें बहुत सहयोग इसमें दिया है। अब अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये टेंट आगे चलकर भी और अभी भी तकरीबन 5 लाख रुपए में बन के आता है। मगर इसके विकल्पों के साथ अगर तुलना करें हम, तो विकल्प हैं लोहे के कंटेनर्स। उनमें एक तरफ तो हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल एरिया जो है इसके आधे से भी कम होता है और उनका कीमत लगभग सेना को 9 से 10 लाख रुपए पड़ जाते हैं। तो ये आधे कीमत में दुगना क्षेत्रफल देती हैं। फिर दूसरा विकल्प है कपड़े के तंबू। वो तो सस्ते होंगे मगर बहुत ही ठंडे भी होंगे। इसी प्रोजेक्ट को अगर एक सरकारी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आधे से 1 करोड़ तक लग जाता। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और 1 महीने में डेवलप किया और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया, बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है। और किस तरीके से और अब हम बाहर आ गए हैं इस तंबू के। काफ़ी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो जाते जाते मैं ये बताऊं आपको कि इस तंबू का फ़ायदा सैनिकों को तो होगा ही, देश के खर्चे भी बचेंगे ही, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, हमें, खासकर लद्दाख के लोगों को और लद्दाख के तमाम पशु पक्षी फूल पौधे धन्यवाद करेंगे हमारे देश को। बताता हूँ वो कैसे। अभी जिस तरह से हमारे सैनिक और फिर चीनी सेनाएं और दुनिया की सारी सेनाएं जिस कदर से तेल जला रहे हैं उससे बहुत भारी प्रदूषण हो रहा है। भारतीय सेना ही लद्दाख में सालाना 1 लाख किलो लीटर का प्रयोग करती है ईंधन का, जिससे कि तकरीबन 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे कि आप दिल्ली में महसूस करते हैं और समुद्र तल पर, और हम लद्दाख में ग्लेशियर्स का पिघलना, तमाम सिस्टम्स का बिगड़ना देख रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि अगर हमारे सैनिक ऐसे तंबुओं का प्रयोग करते हैं तो भारी मात्रा में तेल के प्रयोग में कमी ला सकते हैं। वैसे ही मैं तो चाहता हूं कि चीन के सैनिक भी, जिनको वहाँ भी उन्हें ठंड लगती होगी, उनका भी बहुत खर्चा है, प्रदूषण तो फिर चाहे चीनी हो या भारतीय हो सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आविष्कार का फ़ायदा हमारे सैनिकों को मिले, हमारे आबो हवा को मिले, और हमारे ही क्यों, चीन की तरफ भी वहाँ की हवा भी साफ रहे, वहाँ के सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उन्हें भी ठंड तो लगती ही होगी। मगर शायद फ़र्क इतना हो कि अब की बार सामान भारत से चीन जाए, न कि हर बार की तरह चीनी सामान हम खरीदें, और ये जो व्यापार का फ़र्क है वो भी कम हो और सब पड़ोसी खुशी से रह सकें। आपको कैसे लगे ये विचार ज़रूर लिखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और हम लद्दाख के इन पहाड़ों से आपको भेजते हैं बहुत सारा प्यार और जुले, नमस्कार, सलाम व धन्यवाद। ओह गॉड, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अमेजिंग थी, बहुत सी थी। ये देखने से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर हीटेड टैंक, एंड या इट्स सो गुड यार। जब मुझे पता चला कि वहाँ पे इतनी ठंड होती है लद्दाख में, और किस तरीके से वाकई जो आर्मी होती है, सोल्जर्स होते हैं, वो बहुत मुश्किल उनकी लाइफ होती है, वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो कितना ग्रेट आइडिया इनका, और कितना बहुत जबरदस्त यूनिक आइडिया आइडिया है, और बहुत ही यूनिक उनका ये जो इन्वेंशन है बहुत ही यूनिक है, जिससे उन्होंने किसी से पैसे भी नहीं लिए, उनका अपना, उन्होंने कहा कि मैं भेंट के तौर पर कर रहा हूँ ये सोल्जर्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। Even he described so well, उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया एक चीज Exactly. को, और जिस तरीके से ये आइडिया है, जिस तरह से ये थॉट है कि इसको बनाया जाए, इसको किया जाए, ये बहुत ही जबरदस्त है
कि सर्दी भी ना लगे सोल्जर्स को, और वो अच्छी, और वो 2 पार्ट्स में उसको करा हुआ है, दिन में उस तरफ और रात में उस तरफ, वो बहुत अच्छी तरीके से हर चीज को मेजर करके, हर चीज को करके किया गया है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था कि यार वाओ, ये कितना अच्छी चीज है, कितनी काम की चीज है ये फॉर सोल्जर्स। इस तरह की चीजें कम सुनने को मिलती हैं, बट जब भी सुनने को मिलती है लेकिन interesting बहुत लगती ही है। इनोवेशन और बहुत ही इनोवेटिव चीज है ये, आई मस्ट से। तो हमें वीडियो बहुत अच्छी भी लगी और बहुत शॉकिंग भी लगी कि यार ये ऐसा हो सकता है, ऐसा है। और अब उन्होंने एंड में ये भी कहा कि अब ऐसा होगा कि भारत से चीजें जो है चाइना में जाएंगी, तो ये अच्छी बात है कि भारत से चीजें चाइना जाएं, ताकि चाइना भी कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा इस चीज का। और ये यार ये चीज कि वो पोर्टेबल है, वो कहीं से भी आप उसको इतने बड़े टेंट को आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, ला सकते हो। सो ये भी बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। ओवरऑल आई लव दिस वीडियो, और I also love this video, बहुत यार। ज्यादा अच्छी थी, बहुत जबरदस्त, इम्प्रेसिव बहुत थी जबरदस्त। काफी। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी ऑब्वियसली लगी होगी, जो कि मेड इन इंडिया है, तो फिर इंडिया वालों को तो इस चीज पे प्राउड होना चाहिए बहुत। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट। और अगली वीडियो की रिक्वेस्ट आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। थैंक इसी यू के सो साथ मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।